अगर आप साइकोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हाय एवरीवन, मैं हूं अब्बास और आप देख रहे हैं इन्फो वेन न्यू यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी में करियर के ऊपर बात करने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर साइकोलॉजी क्या है। तो ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन माइंड की स्टडी को हम साइकोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स की मदद से पता लगाया जाता है कि अगर किसी इंसान ने एक पर्टिकुलर वे में एक्ट किया है तो ऐसा क्यों किया है, किसी सिचुएशन में अगर एक रिएक्शन दिया है तो इस तरह से क्यों दिया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। और अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो मार्केटर्स जो होते हैं वो कंज्यूमर बिहेवियर साइकोलॉजी को समझते हैं ताकि कंज्यूमर को ऐसी चीज़ें बेच सकें जो वो नहीं लेना चाहते। तो मार्केटिंग में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है कंज्यूमर साइकोलॉजी का। चलिए हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर। अगर आप साइकोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। तो क्लास 12 में कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। स्ट्रीम से फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि आप अगर आपने आर्ट से कर रखा है अपना क्लास 12 आप कर सकते हैं साइकोलॉजी में आगे करियर। आपने साइंस से किया है तो भी कर सकते हैं, कॉमर्स से किया है तो भी कर सकते हैं। तो मिनिमम 50% आपके होनी चाहिए। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी ज़्यादा है तो और आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर आपने क्लास 12 कर लिए तो अब आप साइकोलॉजी में करियर कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आपको बैचलर्स डिग्री करनी है, यानी कि ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है। 2 कोर्सेज होते हैं इसके अंदर, एक होता है आपका BA और एक होता है BSc, यानी कि BA साइकोलॉजी और BSc साइकोलॉजी। इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, इसके ऊपर मैं बात करूँगा डिटेल में। तो क्लास 12 के बाद आपको करनी है BA या BSc साइकोलॉजी। उसके बाद आपको मास्टर्स करना है। और अगर आप फर्दर पढ़ना चाहते हैं, रिसर्च वगैरह में इंटरेस्ट है, या कॉलेज लेवल पर अगर आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम करना चाहते हैं तो आप PhD तक जा सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कॉलेजेस की। अगर आप बैचलर्स करना चाहते हैं या मान लीजिए आपने बैचलर्स कर रखा है, मास्टर्स करना चाहते हैं, तो कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ से आप साइकोलॉजी में कोर्सेज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि आप 3 पैरामीटर्स को कंसिडर करो कॉलेज चुनते समय। सबसे पहले आप लोकेशन देख लो, अगर आपकी कॉलेज करीब के लोकेशन का है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फ़ीस अपने बजट में आप देख लो, और फैकल्टी को ज़रूर देखो कि वहाँ आखिर आपको पढ़ाएगा कौन, कौन आपके टीचर्स होंगे, कौन प्रोफेसर्स होंगे। तो ये चीज़ ज़रूर देखें। इन्हें कंसिडर करने के बाद मैं आपको कुछ 6-7 ऑप्शन बता देता हूँ। आप अगर दिल्ली में हैं तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कर सकते हैं, आपको यहाँ BA MA दोनों मिल जाएगा साइकोलॉजी में। जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, वहाँ पे भी आपको BA MA मिल जाएगा। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से कर सकते हैं, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हैं, क्राइस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो कि वहाँ से आप BSc कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करूँ तो आप दिल्ली में शारदा यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, या एमिटी यूनिवर्सिटी वगैरह है, वो भी इस तरह के आपको कोर्स कराती है, BA भी कराती है, MIT BSc भी कराती है। तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप जिस भी स्टेट में हो, अगर आपको कोई स्टेट का कॉलेज मिल रहा है तो आप वहाँ से भी कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि अगर आप साइकोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं तो किस किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकती है। तो आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, आप एज अ साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल में आपको आराम से इसकी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो आप अगर ऐसे पेशेंट्स आपको मिलेंगे वहाँ जो कि मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं, लाइक पीपल सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, डिप्रेशन, OCD, इस तरह के पेशेंट से डील कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी NGOs हैं जो कि सोशल सेक्टर में काम करते हैं, या काफ़ी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी इसकी जॉब्स मिलती हैं। मैंने इवन ऐसा भी देखा है आज के टाइम में, तो ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो सिर्फ साइकोलॉजी की फील्ड में काम कर रही हैं। मतलब कोई स्टूडेंट्स के लिए काम कर रही है, कोई जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनके लिए काम कर रही हैं। तो इस तरह की कंपनीज़ में भी आपको जॉब्स मिल सकती हैं। स्कूल में आपको काउंसलर की जॉब मिल सकती है, हर स्कूल में काउंसलर की जॉब मिलती है आपको, और एक काउंसलर का होना मैंडेटरी भी है, जहाँ आप एक स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हैं। उसे अगर कोई मेंटल इलनेस है तो उसमें आप मदद कर सकते हैं एज ए काउंसलर। उसके अलावा आप स्टार्टअप्स में काम कर सकते हैं। काफ़ी स्टार्टअप्स होते हैं जो साइकोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आप जॉब की रिक्वायरमेंट ले सकते हैं। काफ़ी मैंने स्टार्टअप्स ऐसे भी देखे हैं जो कोर्सेज़ कराते हैं, यानी कि साइकोलॉजी में वो वर्कशॉप्स या वेबिनार्स भी कराते हैं, या शॉर्ट टर्म जो सर्टिफिकेट कोर्सेज़ होते हैं। तो इस तरह के स्टार्टअप्स में आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो वहाँ कर सकते हैं आप जॉब। अगर आप के अंदर इतनी स्किल्स हैं कि आप खुद चाहते हो कि यार मैं अपना एक स्टार्टअप खोल लूँ, तो आप अपना खुद का स्टार्टअप भी खोल सकते हैं। इसके अलावा आप एज एन एजुकेटर, एज ए टीचर काम कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था अभी स्टार्टअप्स की, तो स्टार्टअप्स में मैंने आपको बोला था कि ऐसे भी स्टार्टअप होते हैं जो कि कोर्सेज कराते हैं। तो ऐसे स्टार्टअप जो कोर्सेज कराते हैं वहाँ एजुकेटर की भी रिक्वायरमेंट होती है जो पढ़ाएगा मतलब उन सर्टिफिकेशन कोर्सेज को। तो आप इस तरह के कोर्सेज भी कर सकते हैं।
तो इसमें आपको अच्छी खासे मतलब पढ़ाने का भी तजुर्बा हो जाएगा और आप और लोगों को एजुकेट भी कर पाएंगे। इसके अलावा आपको MNCs में भी जॉब मिल सकती है, जैसे कि एक जॉब मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी, इस तरह की जॉब आपको मिल जाएगी चेक के अंदर। तो इसमें आपको पे भी ठीक मिल जाएगा। तो ये ऐसी जॉब है जहां आपको जो भी स्टडी अब्रॉड के स्टूडेंट्स हैं, मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजी जो पढ़ रहे हैं, उनके क्वेश्चंस वगैरह का मतलब आंसर करना होता है। इसके बारे में आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं गूगल से। आप चेक कंपनी डालना और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जॉब डालना, ये कुछ अलग तरह की जॉब। अगर आपको कोर उसमें नहीं जाना या क्लिनिकल साइकोलॉजी में मतलब नहीं जाना, इसके अलावा आप एज एन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट भी काम कर सकते हैं। इवन काफ़ी कंपनीज जो होती हैं बड़ी, वहाँ HR डिपार्टमेंट में भी साइकोलॉजिस्ट की पोजीशन होती है। तो अगर मैं नेट सेल में बोलूँगा कि तो ये है कि जगहों की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, बस आप अपने नॉलेज के ऊपर काम करो, स्किल्स के ऊपर काम करो, अच्छा खासा एक्सपोजर लो ताकि आपको अच्छी जॉब मिले और आप आगे अपना करियर बना सकें। आर्मी में भी इवन जॉब्स मिलती हैं, एज एन आर्मी साइकोलॉजिस्ट आप काम कर सकते हैं। तो उसके बारे में आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो गूगल कर सकते हैं, क्योंकि खाली मैं अगर डिटेल में बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सैलरी की। तो अगर आप साइकोलॉजी में करियर बना लेते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। तो मैं कम से कम आपको ये तो रिकमेंड करूँगा कि आप BSc या BA साइकोलॉजी अगर करते हैं तो उसके बाद मास्टर्स ज़रूर करें, क्योंकि हर फील्ड में आजकल मास्टर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और जॉब के पर्सपेक्टिव से मास्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद आप स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर 15,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप जिस तरह की मैंने आपको एक ऑप्शन दिया था सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जॉब का, उसमें आपको थोड़े ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, या अगर आप एजुकेटर बन जाते हैं तो उसमें थोड़े ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, या इवन अगर आप कुछ अपना बिजनेस मॉडल बना लेते हैं, यानी कि अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन वगैरह देते हैं तो उसमें भी आप ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं। तो देखिए, शुरुआत ज़रूर कम से होती है, लेकिन धीरे धीरे करके जो आपका सैलरी है वो बढ़ती रहेगी। तो स्टार्टिंग में, ये मेरा खुद का तजुर्बा है कि स्टार्टिंग में इतना सैलरी पे फोकस मत करना, स्टार्ट करो, बाकी धीरे धीरे करके विद टाइम एक्सपीरियंस के साथ, नॉलेज के साथ अच्छा आप इसके अंदर पैसा कमा सकते हो। तो चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोला था कि BA और BSc के ऊपर बात की थी कि BSc और BA साइकोलॉजी 2 कोर्सेज हैं क्लास 12 के बाद, कौन सा इसके अंदर बेहतर हो सकता है, क्या डिफरेंस है, तो इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, दोनों में सिमिलैरिटी के ऊपर बात करते हैं पहले कि दोनों कोर्सेज जो हैं, BA साइकोलॉजी हो चाहे BSc साइकोलॉजी हो, 3 साल के कोर्स हैं, ठीक है। ड्यूरेशन में कोई फ़र्क नहीं। आप BA साइकोलॉजी करने के बाद, BSc साइकोलॉजी करने के बाद आगे बढ़ सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं और करियर अपना बना सकते हैं साइकोलॉजी के अंदर। मतलब आप एक साइकोलॉजिस्ट BA से स्टार्ट करने के बाद भी बन सकते हैं, BSc से करने के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे, जब दोनों कोर्सेज को हम करने के बाद अगर हम साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं तो इसमें फ़र्क कहाँ आता है? तो फ़र्क आता है दोनों कोर्सेज़ के सिलेबस में, यानी कि इलेक्टिव्स में, जो कि आपको सब्जेक्ट्स मिलते हैं उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। यानी कि अगर आप BA साइकोलॉजी का करिकुलम देखेंगे, किसी भी कॉलेज का आप उठा के देख लो, तो उसमें जो ज़्यादा फोकस है साइंस वाले सब्जेक्ट पे इतना नहीं होता। यानी कि BSc में अगर आप देखोगे तो आपको सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूरोबायोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट्स को भी पढ़ने का मौका मिलेगा। मतलब कि कोर साइंस की तरफ भी आपका उसके अंदर आपको सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर हम बात करें BA साइकोलॉजी की, तो BA साइकोलॉजी में आपको ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट्स को पढ़ने का आपको उसके अंदर मौका मिलेगा। यानी कि अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो ये है कि BA में जो ज़्यादा फोकस है वो थ्योरी के ऊपर होगा और फिलॉसफी के ऊपर होगा, और BSc में जो ज़्यादा फोकस है वो साइंटिफिक एनालिसिस के ऊपर होगा। प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा जो एक्सपोजर होगा आपको वो BSc में मिलेगा। तो अगर आप मुझसे एक फाइनल पूछोगे कि यार मैं BA करूँ या BSc करूँ, तो मैं बोलूँगा अगर आपने 12th क्लास में PCB से किया है, साइंस से किया है, तो BSc आप कर सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स करना है, ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए, तो आप BSc की तरफ जा सकते हो। लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, साइंस का स्टूडेंट BA भी कर सकता है। लेकिन अगर आपने आर्ट्स करी है 12th में, अब 12th में आर्ट्स करिए तो आपने बायोलॉजी और इस तरह के सब्जेक्ट्स तो पढ़े नहीं, आपके पास 12th में साइकोलॉजी है, तो आप जो है BA कर सकते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 12th साइंस के बाद BSc ही करें। मेरा ये मानना है कि आप BSc करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बाकी आप BA भी कर सकते हैं। तो यही इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे। उम्मीद है आपको साइकोलॉजी पर जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी आपको पसंद आई। अगर आपको इसी तरह की और वीडियोज़ देखनी तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और आप इन्फोमेन्यू को डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता हूँ, आप चाहें तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मैं पर्सनलाइज 1-on-1 करियर गाइडेंस सेशन भी कनेक्ट करता हूँ। तो अगर आपको पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए, मुझसे 1-on-1 लाइव इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ एक
अपना सेशन बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।